क्या आपने कभी सोचा है 100 वाट के पुराने बल्ब से लेकर 10 वाट के एलईडी बल्ब बदलने के बाद भी हमारी बिजली का बिल 100 रुपए के जगह हजारों रुपए तक कैसे पहुंच गया। सबको पता है कि 5 स्टार अप्लायंसेस का यूज़ करके बिजली का बिल कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तो बिजली का बिल कम क्यों नहीं आ रहा है। स्वागत है आपका आरंभ वाइब्स पर, जहां हम इस छुपी हुई सच्चाई का पता लगाने वाले हैं। आरंभ वाइब्स, अवेकनिंग यू। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली कंजम्पशन कम करने के बाद भी हमारा बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है और हम अपने इस बिजली के बिल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ हम इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस भी देखेंगे। आज हर घर में एलईडी बल्ब्स, इन्वर्टर बेस एसी और एनर्जी सेविंग्स अप्लायंसेस लगाए जा रहे हैं। यह डिवाइसेस बिजली को 50% कम करने का दावा करते हैं और हम सोचते हैं कि इसका असर हमारे बिजली के बिल पर सीधा दिखेगा, पर जबकि सच्चाई ये है कि आज भी लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी बिजली का बिल कम नहीं हो रहा बल्कि और ज़्यादा बढ़कर आता है। क्या आपको लगता है कि मीटर का फॉल्ट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है? तो आइए हम इस राज को जानते हैं। पहला कारण है फिक्स चार्जेस और सर्च चार्जेस। बिजली के बिल में सिर्फ कंजम्पशन का चार्जेस नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज फिक्स चार्जेस, टैक्सेस और मेंटेनेंस का भी चार्ज ऐड करती है, जो आपके बिल को बढ़ाता है। दूसरा कारण है हिडन कंजम्पशन। हमारे घर में कुछ डिवाइसेस जैसे टीवी, माइक्रोवेव्स और मोबाइल चार्जर्स बंद होने के बाद भी बिजली कंज्यूम करते हैं। यह स्टैंड बाय पावर लॉस या फिर फैंटम पावर या फिर वैम्पायर पावर लॉस कहलाता है। तीसरा कारण है टैरिफ स्लैब्स। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आपको कंजम्पशंस के बेस पे अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड कर देती है। जितनी ज़्यादा आप बिजली यूज़ करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ता है। चौथा कारण है पुराने वायरिंग या फिर पुराने अप्लायंसेस। अगर आपके घर में पुराने वायरिंग या फिर पुराने आउटडेटेड अप्लायंसेस हैं तो ये इनएफिशिएंटली पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। यानी एक छोटी सी फॉल्ट भी आपके बिजली का बिल बढ़ा सकता है। पांचवा और सबसे छुपा हुआ कारण पीक आवर यूजेज। अक्सर हम बिजली तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, जैसे रात के पीक आवर्स में। पीक आवर्स शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक का रहता है, जिस टाइम मैक्सिमम लोग ऑफिस से वापस लौटते हैं या फिर घर पे सारे लोग इकट्ठे एक साथ बैठते हैं। पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आपसे ज़्यादा चार्ज करती है और ये इम्पैक्ट सीधा आपके बिल में देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों 5 मेन कारण जिससे बिजली का बिल हमारा बढ़कर आता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बिजली का बिल हम कैसे कम कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी इफिशिएंट बल्ब लगाना काफ़ी नहीं होगा। मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे बिजली का बिल कम करने में आपको मदद मिलेगी। पहला, अपने डिवाइसेस को कभी भी स्टैंड बाय मोड पर ना रखें। उसे हमेशा कंप्लीटली स्विच ऑफ करें या फिर प्लग निकाल कर रखें। घर की पुरानी वायरिंग को टाइमली चेक कराएं और पुराने अप्लायंसेस को रिप्लेस करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी सेविंग दे सकती है। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करें जिससे आपको रियल टाइम कंजम्पशंस का पता लगेगा। इससे आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपका मैक्सिमम बिजली कंजम्पशन किस जगह पे हो रहा है, जिससे आप सही डिसीजन ले पाओगे। आप कोशिश करें कि आपका मैक्सिमम पावर कंजम्पशन पीक आवर्स में ना होकर नॉन पीक आवर्स में हो। रात के पीक आवर्स में आपके पावर का यूज़ कम करना आपके बिल को काफ़ी हद तक कम कर देगा। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन, इको फ्रेंडली और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें। सोलर पैनल जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करने से आपकी बिजली का बिल लॉन्ग टर्म तक काफ़ी कम हो जाएगा और इन्वायरमेंट को भी सुरक्षा मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज़ करने से ना कि सिर्फ बिजली कम होती है बल्कि हमारी धरती भी सुरक्षित रहती है।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें बिजली का बिल बढ़ा सकती हैं और कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लेने से उस बिल को हम कम भी कर सकते हैं। बिजली का सही उपयोग करें, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं और अपने बिल को बचाएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आरएम वाइब को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।